सब्सक्राइब कीजिए लॉजिकल विंडो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल विंडो यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आरिफ। तो दोस्तों, जैसे कि थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो दोस्तों, मैं ये जो 3x3 रूबिक्स क्यूब है ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है। मैं जो वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ वो वीडियो सारे एक बार देख के आपको ये जो चीज़ें ये आप सीख सकते हैं एक बार देख के ही। तो दोस्तों, 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है। तो उनमें से सबसे पॉपुलर और यूजफुल जो मेथड है वो है सी-फॉर्म मेथड। तो ये एक्चुअली एक एडवांस मेथड है, मगर मैं आप लोगों को इस मेथड के बिगिनर्स वे जो है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो सी-फॉर्म मेथड है इस पे 4 स्टेप है। तो वो है सी, एफ, ओ एंड पी। तो स्टेप 1 जो है वो है सी फॉर क्रॉस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बॉटम लेयर और डाउन लेयर है उस पर एक व्हाइट क्रॉस बनाएंगे सबसे पहले। तो उसके बाद है सेकेंड स्टेप एफ फॉर F2L, यानी कि फास्ट टू लेयर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो फास्ट टू लेयर है ये सॉल्व करेंगे। उसके बाद है स्टेप 3 यानी कि ओ फॉर OLL। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो अपर लेयर है उसके जो एज पीस और कॉर्नर पीस है उसके ओरिएंटेशन हम लोग सही करेंगे। इससे क्या हुआ, अपर लेयर के जो अपर सरफेस है वो टोटली येलो हो जाएगा। इसके बाद आते हैं स्टेप 4। तो स्टेप 4 जो है वो फाइनल स्टेप है। और स्टेप 4 है पी फॉर PLL। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपर लेयर के जो कॉर्नर और पीस है उसका जो परमुटेशन है वो सही करेंगे। तो इससे क्या हुआ, ये जो टोटल क्यूब है ये टोटली सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो 4 स्टेप है ये 4 स्टेप इस एक वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जो वीडियोस अपलोड करूँगा उस हर एक वीडियो में क्या करूँगा, एक स्टेप के बारे में डिटेल्स में बात करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस क्यूब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस क्यूब सॉल्विंग के पहले ये जो क्यूब है इस क्यूब की कुछ बेसिक नॉलेज जानना जरूरी है आप लोगों का, और कुछ मूव्स भी आप लोगों को जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस रूबिक्स क्यूब जो है इसकी कुछ बेसिक नॉलेज और जो बेसिक मूव्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. तो दोस्तों, ये है रूबिक्स क्यूब 3x3 का। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर कॉम्बिनेशन के बारे में। तो इसका 6 साइड है और 6 साइड में अलग अलग कलर है, यानी कि टोटल 6 कलर है इस पे। तो इसके जो कलर कॉम्बिनेशन है वो फिक्स्ड है। जैसे कि मान लीजिए ये जो ब्लू है, ब्लू के ऑपोजिट में हमेशा रहता है ग्रीन, और रेड के ऑपोजिट में हमेशा रहता है ऑरेंज, और व्हाइट के ऑपोजिट में हमेशा रहता है येलो। तो इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ साथ इसका जो कलर ओरिएंटेशन है वो भी फिक्स्ड है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप इस व्हाइट साइड को नीचे की तरफ और येलो साइड को ऊपर की तरफ पकड़े, और अगर आपके सामने ये ब्लू कलर होगा तो आपके राइट साइड में हमेशा रेड कलर होगा, और आपके लेफ्ट साइड में हमेशा ये ऑरेंज कलर होगा। तो यहाँ पे क्लियरली इसका जो कलर ओरिएंटेशन है और कलर जो कॉम्बिनेशन वो फिक्स्ड होता है। तो इससे मालूम चलता है कि अगर आपके पास कोई क्यूब है वो जेन्युइन है कि नहीं, इससे मालूम चलता है। और दोस्तों, ये जो रूबिक्स क्यूब है वो छोटा छोटा पीस लेके बनाया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल 3 टाइप का पीस होता है, एक है सेंटर पीस, एक है एज पीस और एक है कॉर्नर पीस। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्नर पीस के बारे में, जो कि क्यूब के हर एक कॉर्नर में रहता है। जैसे कि ये मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टोटल 8 कॉर्नर है, और 8 कॉर्नर में 8 कॉर्नर पीस होता है। तो हर एक कॉर्नर पीस में टोटल 3 टाइप का कलर होता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये रेड, ब्लू और येलो। तो इस साइड पे अगर मान लीजिए ये है वाइट, ब्लू और ऑरेंज। इस तरह का हर एक कॉर्नर पीस में 3 कलर रहता है। तो इसके बाद होता है एज पीस, जो कि 2 कॉर्नर पीस के बीच में रहता है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक कॉर्नर पीस हो गया और एक कॉर्नर पीस हो गया, इन दोनों के बीच में है ए पीस। तो ये है एक एज पीस। तो एज पीस में टोटल 2 कलर के कलर रहता है, 2 टाइप का कलर रहता है। तो यहाँ पे है येलो, ऑरेंज। तो इस तरह अगर इस साइड अगर देख लीजिएगा तो ये दोनों कॉर्नर के बीच पीस के बीच में है ये रेड और वाइट। तो हर एक साइड पे टोटल 4 टाइप का एज पीस रहता है, और टोटल इसमें 12 टाइप का ये जो एज पीस है वो रहता है। उसके बाद आते हैं सेंटर पीस में, जो कि हर एक साइड के सेंटर पे एक रहता है। तो यहाँ पे टोटल 6 सेंटर है, और 6 सेंटर पे एक एक कलर का एक सेंटर पीस रहता है। और ये जो सेंटर पीस होता है इसका जो पोजीशन है वो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे कि आप इस किसी भी साइड को ऐसे रोटेट करेंगे तो ये जो कॉर्नर पीस है और एज पीस है वो मूव होता रहेगा, मगर ये जो सेंटर पीस है ये कभी मूव नहीं होगा। ये सेंटर पीस हमेशा सेंटर पे फिक्स रहता है। तो इस सेंटर पीस की जो कलर है इसके हिसाब से ये क्यूब सॉल्व किया जाता है कि कौन साइड पे कौन सा कलर सॉल्व होगा। इसके बाद आता है लेयर के बारे में। तो क्यूब की जो भी पार्ट आप मूव कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं उसको कहते हैं लेयर, हर एक लेयर। जैसे कि मान लीजिए एक लेयर हो गया,
ऊपर के ये एक लेयर हो गया, ये एक लेयर हो गया। जो भी साइड को आप मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, उसको लेयर कहते हैं। तो हर एक साइड पे टोटल 3 लेयर रहता है। जैसे कि मान लीजिए सामने यहाँ पे हो गया, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया मिडिल। तो इसी तरह आप किसी भी साइड से इस क्यूब को पकड़ेंगे तो 3 लेयर आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस क्यूब के हर एक लेयर को आप किस साइड से और किस एंगल से आप रोटेट कर रहे हैं, इसके हिसाब से हर एक मूव के एक नाम दिया गया है, हर एक रोटेशन के एक नाम दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट मूव के बारे में। तो अगर आप इस राइट साइड की जो ये लेयर है, इसको अगर ऊपर की तरफ इस तरफ एक बार मूव करेंगे, एक तरफ रोटेट करेंगे एक बार, तो इसका कहते हैं आर्म मूव। तो अगर फिर ऑपोजिट साइड में अगर इसको इस तरह से नीचे की तरफ मूव करेंगे या रोटेट करेंगे एक बार, तो इसके कहते हैं आर इनवर्स। तो आर इनवर्स को इन जेन्युइन आर डैश और आर बार भी लिख सकते हैं आप। तो ये कैसे, ये इस मूव को कैसे नाम दिए जाते हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए ये राइट साइड हो गया, राइट लेयर हो गया। तो राइट लेयर जो है वो आपकी तरफ खुद की तरफ फेस करेंगे। उसके बाद इस लेयर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे कुछ इस तरह। तो क्लॉकवाइज घुमाने से जिस तरफ एक जो लेयर है वो मूव होगा, तो उसको कहता है राइट मूव। और एंटी क्लॉकवाइज अगर आप इसको घुमाएंगे कुछ इस तरह, तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज राइट मूव, या फिर राइट इनवर्स भी कह सकते हैं, और राइट काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये रोटेशन का नाम दिया जाता है हर एक रोटेशन का। ठीक उसी तरह ये है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड के अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएंगे कुछ इस तरह, तो ये जो लेयर है ये नीचे की तरफ जाता है। तो उसी तरह लेफ्ट साइड को अगर आप नीचे की तरफ ले जाएंगे तो इसको कहते हैं लेफ्ट मूव, और ऊपर की तरफ इस तरह ले जाएंगे तो उसको कहते हैं लेफ्ट इनवर्स, या फिर लेफ्ट काउंटर क्लॉकवाइज कह सकते हैं आप। और ऊपर की तरफ जो लेयर है इसको अगर इस तरह घुमाएंगे तो इसको कहता है अपर मूव, और यू, इसको यू कहकर आप डिनोट कर सकते हैं। और ये जो डाउन है उसको अगर इस तरह आप घुमाएंगे लेफ्ट से राइट की तरह, तो इसको कहता है डाउन मूव, या फिर डी, कैपिटल डी कह सकते हैं। और ऑपोजिट साइड में डी इनवर्स कह सकते हैं। तो ये तो हो गया लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। तो इसके अलावा ये है फ्रंट लेयर। ये फ्रंट, इसको आप अगर इस तरह से घुमाएंगे, काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह से, तो इसको कहते हैं एम मूव। और पीछे की तरह जो लेयर है, तो इसको अगर इस तरह से आप घुमाएंगे तो इसको कहते हैं बैक मूव, या फिर बी कहकर इसको डिनोट करते हैं। और ऑपोजिट साइड में बी इनवर्स कह सकते हैं इसको आप, ऑपोजिट साइड में कुछ इस तरह से। आप बात करते हैं जो मिडिल लेयर है उसके मूव के बारे में। तो ये राइट साइड और ये जो लेफ्ट साइड की लेयर है उसके मिडिल वाला जो लेयर है इसको कहता है एम, और इसको आप कैपिटल एम करके डिनोट कर सकते हैं, इसको कहते हैं मिडिल लेयर। तो ये जो लेयर है इसको आप इस तरह नीचे की तरह अगर नमाएंगे इसको आप, तो इसको कहता है एम मूव या फिर मिडिल मूव। और अगर इसको ऊपर की तरफ ऐसे करेंगे तो उसको कहता है एम इनवर्स। इसके बाद बात करते हैं ये जो अपर लेयर है उसका, और ये जो नीचे की लेयर है इसका मिडिल में जो लेयर है इसके बारे में। तो इसके डिनोट करता है ई कह के। तो ये ई है वो अगर आप इस तरह घुमाएंगे लेफ्ट से राइट की तरह तो इसको कहता है ई मूव। और अगर इसको आप राइट से लेफ्ट की तरफ कुछ इस तरह से घुमाएंगे तो इसको कहता है ई इनवर्स। तो ये तो हो गया अप डाउन के बीच में और राइट लेफ्ट के बीच में। तो अब बात करते हैं फ्रंट और बैक के बीच में। तो फ्रंट और बैक के जो बीच में के लेयर है इसको डिनोट करता है एस से। तो एस मूव कहता है अगर आप इसको इस तरह घुमाएंगे तो इसको कहता है एस। और अगर आप इसको अपोजिट लेयर साइड से कुछ इस तरह से घुमाएंगे तो इसको कहता है एस इनवर्स। तो दोस्तों आप बात करते हैं जो एम ई और एस मूव है ये किस तरह मूव होता है इसके बारे में। तो जैसे कि ये मिडिल लेयर हो गया एम लेयर, ये रहता है राइट और ये जो लेफ्ट लेयर है इसके बीच में। तो इसका मूवमेंट ये डिपेंड करता है ये जो एम अल्फ़ाबेट है ये किसके क्लोज में है। तो ये जो एम है ये एल अल्फ़ाबेट के क्लोज है, इसीलिए एल का मूवमेंट जिस तरह होता है तो उसी डायरेक्शन में ये एम का मूवमेंट भी होता है, मिडिल लेयर का मूवमेंट होता है। ठीक उसी तरह ये जो ई लेयर है ये क्लोज होता है डाउन लेयर के। तो डी जिस तरह मूव करता है ई भी उसी तरह मूव करता है। और इन द सेम वे ये जो एस है ये क्लोज है एफ का। तो एफ जिस तरह मूव करता है, ये जो फ्रंट लेयर जिस तरह मूव करता है, ये मिडिल के एस लेयर जो है उसी तरह मूव करता है ये। तो दोस्तों ये मेन 9 मूव के अलावा कुछ और भी मूव है, जैसे कि मान लीजिए राइट साइड हो गया और राइट साइड के पास ही जो है वो मिडिल लेयर हो गया। तो राइट लेयर और मिडिल लेयर का अगर आप
आप एक साथ इस तरह से घुमाएंगे तो इसको डिनोट करता है RW या फिर स्मॉल r से। तो उसी तरह लेफ्ट साइड और मिडिल जो लेयर है वो अगर आप कुछ एक साथ नीचे की इस तरह से मूव करेंगे तो इसको डिनोट करता है LW और स्मॉल l से। उसी तरह अगर इस तरह से उठाएंगे तो इसको डिनोट करता है L इनवर्स W और स्मॉल l इनवर्स। तो ये भी मूव है। तो इसी तरह फ्रंट और मिडिल लेयर इस तरह से पकड़ के मूव कर सकते हैं और अपर और मिडिल लेयर को भी इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मूव हो गया। तो यहाँ पे मैं मेनली इस क्यूब को सॉल्व करने में 5 जो मूव है, मेन मूव यूज़ करूँगा वो है राइट, लेफ्ट, अप, डाउन और फ्रंट। ये 5 मेन मूव में यूज़ करने वाला हूँ इस क्यूब के सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों ये तो था रूबिक्स क्यूब की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक मूव्स के नाम, जो कि ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने से पहले आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो नेक्स्ट जो 4 वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ, तो उस 4 वीडियोस में मैंने ये जो C4 मेथड है क्यूब सॉल्विंग की, उस हर एक मेथड की हर एक स्टेप की बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो में बताऊंगा कि क्रॉस कैसे बनाना है, व्हाइट क्रॉस। तो सेकंड वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि जो F2L है यानी कि फर्स्ट 2 लेयर है ये कैसे कंप्लीट करना है। और थर्ड वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि OLL कैसे कंप्लीट करना है, यानी कि ओरिएंटेशन और ब्लास्ट लेयर। और फाइनल और फोर्थ वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि PLL कैसे सॉल्व करना है, यानी कि परमुटेशन ऑफ ब्लास्ट लेयर। इससे क्या होगा, ये जो टोटल क्यूब है ये सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप एक बिगिनर है और आप चाहते हैं कि ये 3x3 रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करना है ये सीखना चाहते हैं, तो ये सारे वीडियोज़ आपको देखना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको एक रूबिक्स क्यूब खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई रूबिक्स क्यूब नहीं है तो आप एक रूबिक्स क्यूब खरीद सकते हैं। और बिगिनर्स के लिए सबसे सस्ता वाला जो क्यूब है वो है RS निगी क्यूब 3x3। तो मैंने ऑलरेडी एक परचेस किया है और उसका अनबॉक्सिंग वीडियो इस चैनल पे है। तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर इस आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपके अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।